गांव के एक कोने में एक पुराना और सुनसान घर था। कहा जाता था कि उस घर में एक बच्चा रहता था जो कभी बड़ा नहीं हुआ। वह हमेशा अपनी छोटी गाड़ी और गुड़िया के साथ खेलता रहता था, लेकिन लोग कहते थे कि वह बच्चा जिंदा नहीं बल्कि एक भूत था। एक दिन आरब और उसकी बहन सिया ने उस घर के पास खेलने का फैसला किया। घर के अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि फर्श पर ढेर सारे पुराने खिलौने बिखरे हुए थे। उन खिलौनों पर धूल थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी उनसे खेल कर गया हो। तभी सिया ने देखा कि एक छोटी गाड़ी अपने आप चलने लगी। आरब ने डरते हुए कहा, यह हवा से होगा। लेकिन तभी एक धीमी और बच्चों जैसी हंसी सुनाई दी। उन्होंने पलट कर देखा तो एक छोटा बच्चा कोने में बैठा था। वह सिर झुकाए अपनी गुड़िया के बालों से खेल रहा था। सिया ने हिम्मत कर पूछा, तुम कौन हो? बच्चे ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसका चेहरा डरावना था। उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? आरब और सिया डर के मारे भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बच्चे की हंसी कमरे में गूंजने लगी। तभी सिया ने पास पड़ी गुड़िया को उठाकर बच्चे की ओर फेंका और कहा, हम तुम्हारे साथ खेलेंगे, लेकिन हमें जाने दो। बच्चे ने गुड़िया को पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगली बार जब आओगे तो हमेशा के लिए यहीं रहोगे। अचानक दरवाजा खुल गया। आरब और सिया भागते हुए घर से बाहर निकल गए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो घर गायब हो चुका था, लेकिन उनके कानों में अब भी बच्चे की हंसी गूंज रही थी। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना रेलवे स्टेशन था, जहां रात की आखिरी ट्रेन हमेशा 12 बजे गुजरती थी। कहा जाता था कि उस ट्रेन में कभी कोई सवार नहीं होता, लेकिन हर बार किसी यात्री की परछाई खिड़की पर दिखती थी। एक रात रोहन अपने दोस्तों के साथ उस स्टेशन पर गया। उन्होंने सुना था कि यह ट्रेन भूतिया है और सच जानने की ठानी। स्टेशन पर सन्नाटा था, सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। घड़ी ने 12 बजाए और ट्रेन की सीटी सुनाई दी। ट्रैक पर दूर से एक ट्रेन आती दिखी। जैसे ही ट्रेन रुकी, रोहन ने देखा कि खिड़कियों पर कोई यात्री बैठा था, लेकिन उनकी आंखें अजीब थीं, खाली और चमकदार। रोहन ने हिम्मत करके ट्रेन के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही उसे महसूस हुआ कि ट्रेन के डिब्बे में अजीब सी ठंडक थी। चारों ओर धुंध और सीटों पर बैठे लोग उसकी ओर देख रहे थे। तभी एक गहरी आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये ट्रेन सिर्फ मृतकों के लिए है। डर के मारे रोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन का दरवाजा बंद हो गया। ट्रेन अचानक चलने लगी और रोहन के दोस्तों ने देखा कि ट्रेन गायब हो गई। अगले दिन रोहन का कोई निशान नहीं मिला। लोग कहते हैं कि वह अब भी उस ट्रेन में यात्रा कर रहा है और जो भी उस आखिरी ट्रेन के पास जाता है वह कभी वापस नहीं आता। क्या आप उस ट्रेन का इंतजार करेंगे?